आप 16:2 LCD की पहली पंक्ति पर टेक्स्ट कैसे दिखा सकते हैं? LCD सेट कर्सर 0 0 और LCD प्रिंट टेक्स्ट का उपयोग करें। LCD बिगिन 0 0 और LCD डिस्प्ले टेक्स्ट का उपयोग करें। LCD प्रिंट 0 टेक्स्ट का उपयोग करें। LCD टेक्स्ट टेक्स्ट 0 का उपयोग करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना, अपनी खुद की बुद्धिमत्ता से प्रोग्रामिंग करना, मशीनों को सोचने समझने में सक्षम बनाना, कंप्यूटर में अधिक मेमोरी डालना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस को इंसानों के बजाय अपने आप बातचीत करनी होती है। इसे क्या कहते हैं? बॉट टू बॉट B2B, मशीन टू मशीन M2M, इंटरक्लाउड, स्काईनेट। बिटकॉइन किसने बनाया? सातोशी नाकामोतो, सैमसंग, जॉन मैकाफी, चीन। ब्लॉकचेन क्या है? एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी, एक एक्सचेंज, एक केंद्रीकृत लेजर। इनमें से किसे खराब सुरक्षा अभ्यास माना जा सकता है? सिस्टम हार्डनिंग नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करने का कोई तरीका न होना, डिफ़ॉल्ट या हॉटकोडेड पासवर्ड का उपयोग करना। ऊपर के सभी। बॉट शब्द रोबोट से आया है। इंटरनेट बॉट को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है? वेब रोबोट, www रोबोट, दोनों A और B, इनमें से कोई नहीं। ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पासवर्ड या यूज़र नेम क्रैक करना, एक छिपी हुई वेब पेज खोजना, एक मैसेज को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई कुंजी खोजना। ऊपर के सभी। एक डिक्शनरी अटैक किस तरह का हमला है? इंजेक्शन अटैक, ब्रूट फोर्स हमला, सेशन हाईजैकिंग, इनमें से कोई नहीं। एक बॉटनेट का उपयोग अक्सर किस तरह के हमले के लिए किया जाता है? डॉस डिनायल ऑफ सर्विस, डोज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ब्रूट फोर्स, पैसिव। आईओटी उपकरणों पर अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से क्या मदद करता है? अपना पासवर्ड बदलते रहें, अपने उपकरणों को नियमित रूप से अपडेट करें, जोखिम भरे उपकरणों का उपयोग करने से बचें। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन आईओटी डिवाइस के लिए एक खतरा है? वायरस, प्राकृतिक आपदा, स्पूफिंग, उपरोक्त सभी। जोखिम विश्लेषण रिस्क एनालिसिस के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ड्रेड, ओवास्प OWASP, स्ट्राइड, दर। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस MCQs। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे। इनमें से कौन थ्रेट मॉडलिंग का एक तत्व नहीं है? एसेट परिसंपत्ति, कमजोरी वल्नरेबिलिटी, खतरा थ्रेट, समय।
समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीकें सुझाई गई हैं? टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करें। चीज़ें साफ रखें और व्यवस्थित रहें। एक समय में एक ही ज़रूरी काम पर ध्यान दें। ऊपर दिए गए सभी विकल्प। COAP://localhost पोर्ट 4589/temperature/temp में 4589 क्या दर्शाता है? पोर्ट एड्रेस, डिवाइस का मैक एड्रेस, पैरामीटर का अनूठा पहचानकर्ता, डिवाइस का अनूठा पहचानकर्ता। जानकारी को सुरक्षित करने से जुड़ी चुनौती को पहचानें। सुरक्षा, सिग्नलिंग, बिजली की खपत, उपस्थिति का पता लगाना। एक माइक्रोकंट्रोलर में इनमें से क्या मौजूद होना चाहिए? CPU, रोम, इनपुट आउटपुट, IO पोर्ट्स और टाइमर। रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, IO पोर्ट्स और टाइमर। CPU, रैम, इनपुट आउटपुट, IO पोर्ट्स और टाइमर। CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, IO पोर्ट्स और टाइमर। इनमें से कौन IoT डेवलपमेंट में सहयोग करने में मदद करता है? फिजिकल कंप्यूटिंग, केमिकल कंप्यूटिंग, मैकेनिज्म, क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम एक ही नेटवर्क पर कई डिवाइस का उपयोग करते हैं तो इनमें से कौन सी चुनौती सामने आती है? सिग्नलिंग, सुरक्षा, पावर डिटेक्शन, पावर खपत। IoT में सबसे ज्यादा चर्चा वाली चुनौती कौन सी है? मानक, सुरक्षा, नियमन, इंटरनेट। रिपोर्ट आमतौर पर किसके परिणाम प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती हैं? प्रयोग, पूछताछ, जांच, ये सभी। IoT के मुख्य घटक क्या हैं? सेंसर, एक्चुएटर्स, स्मार्ट एप्लीकेशन, उपरोक्त सभी। R का 0xFE के साथ रन ऑपरेशन करने का क्या असर होता है? R के एक चुने हुए बिट को सेट करना, R के एक चुने हुए बिट को क्लियर करना, R के एक चुने हुए बिट को कॉम्प्लीमेंट करना। इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रेजेंटेशन देते समय जानकारी अक्सर एक खाली जगह शीट पर दिखाई जाती है, जिसे आमतौर पर एक खाली जगह के रूप में जाना जाता है। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट स्लाइड, अर्धपारदर्शी ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंसी, अपारदर्शी ओपेक फ्लिप चार्ट, अपारदर्शी ओपेक ट्रांसपेरेंसी। उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, लेखन, ऑथरिंग, अधिकार देना, ऑथराइजेशन, लेखांकन, अकाउंटिंग। व्हाट वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगिता और इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना, सुरक्षा कम करना, विकास को जटिल बनाना, लागत बढ़ाना। एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेहतर है? टाइम स्लाइस, RMS, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। DC मोटर के घूमने की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कूलम्ब का नियम, लेंस का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। HC05 एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो किस मोड में संवाद कर सकता है? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स,
इनमें से कोई नहीं। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक चल रहे एप्लीकेशन के बारे में संचालन संबंधी जानकारी किस प्रोटोकॉल के एंडपॉइंट्स का उपयोग करके उजागर करता है? TCP, HTTP, IP, FTP। इनमें से कौन सी थ्रेड मॉडलिंग पद्धति नहीं है? नैनो, स्ट्राइड, ऑक्टेव, पास्ता। एक IoT नेटवर्क में किस प्रकार का संचार एक मुख्य पहलू है? सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन से मशीन M2M, इंटरकनेक्टेडनेस, बेसिक नेटवर्किंग। ATmega 168 एक खाली जगह बिट चिप है। 32, 64, 8, 16। पत्र में पाठक को उसका उद्देश्य क्या बताता है? विषय, मुख्य भाग, पता, अभिवादन। बॉटनेट का उपयोग अक्सर किस तरह के हमले के लिए किया जाता है? डॉस, डोज, ब्रूट फोर्स, पैसिव। किसी व्यक्ति को एक्सेस देने से पहले उसकी पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑडिटिंग, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, अकाउंटिंग। उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले गुप्त शब्द या संख्याएं क्या कहलाती हैं? बायोमेट्रिक डेटा, पासवर्ड, निजी डेटा, बैकअप। इनमें से कौन सा सबसे प्रसिद्ध IoT सुरक्षा हमलों में से एक है? मिराई बॉटनेट, सिफर, ईथरनेट, स्टक्सनेट। सिक्योर शेल SSH क्या है? एक राउटर, एक फायरवॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल, पायथन शेल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? DSL, W3C, MIT, फायरवॉल। इनमें से कौन सा एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? HTTPS, SSL, SMTP, SFTP। संचार परत कम्युनिकेशन लेयर को सुरक्षित करने का इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है? क्लाउड आरंभिक संचार, IPS घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, फायरवॉल। स्वतंत्र, खाली जगह IoT प्लेटफॉर्म का उपयोग संबंधित एंटरप्राइज के आंतरिक प्रबंधन के लिए किया जाता है। ई-गवर्नमेंट से संबंधित, एंटरप्राइज, कंपनी आधारित, व्यवसाय उन्मुख प्लेटफॉर्म। API किस किस के बीच सर्विस पोर्टेबिलिटी को संभव बनाता है? सिस्टम्स, डिवाइसेस, नेटवर्क्स, सर्विसेस। सुरक्षित डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? XMPP, SPI, MQTT, HTTPS। खाली जगह IoT गेटवे के लिए मिडलवेयर और एप्लीकेशन कंटेनर प्रदान करता है। Eclipse Cura, Red Hat, InterCloud, Bot 2 Bot। खाली जगह एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। Eclipse Capua, Red Hat, InterCloud, Eclipse Cura। इनमें से कौन सा एक अच्छा पासवर्ड का उदाहरण है? जीवन साथी का नाम, शौक का नाम, कई रैंडम अंक और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हों। इनमें से कोई नहीं।
सास का मतलब है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सर्विस एज अ सर्विस, कोई नहीं। इनमें से कौन सी इकाई अपने संसाधनों का उपयोग व्यावसायिक मॉडल के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए करती है? सेवा प्रदाता, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कोई नहीं। आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंट्रानेट ऑफ थिंग्स, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन आईओटी इकोसिस्टम का एक प्रमुख घटक है? राउटर, सेंसर, प्रिंटर, कीबोर्ड। आईओटी डिवाइस में कम दूरी के संचार के लिए आमतौर पर कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी, एलटीई। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत मुख्य रूप से आईओटी डिवाइस से जुड़ी है? एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आईओटी में एज कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड सर्वर पर डेटा प्रोसेस करना, आईओटी डिवाइस पर ही डेटा प्रोसेस करना, डेटा को बाहरी अंतरिक्ष में भेजना, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा एन्क्रिप्ट करना। आईओटी डिवाइस प्रोग्राम करने के लिए आमतौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? जावा, पाइथन, सी जोड़ ऊपर के सभी। आईओटी सिस्टम में एमक्यूटीटी ब्रोकर का उद्देश्य क्या है? आईओटी डिवाइसों को स्टोर और मैनेज करना, डिवाइसों के बीच संदेशों के प्रवाह को नियंत्रित करना, आईओटी डिवाइसों को पावर प्रदान करना, आईओटी डेटा को एन्क्रिप्ट करना। नेटवर्क में आईओटी गेटवे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आईओटी डिवाइसों को क्लाउड से जोड़ना, आईओटी डिवाइसों को पावर प्रदान करना, डिवाइसों के बीच संचार को एन्क्रिप्ट करना। आईओटी सुरक्षा में कौन सा उपाय उपयोगकर्ता या डिवाइस की पहचान के आधार पर संसाधनों तक पहुंच को सीमित करता है? एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, फायरवॉल। आईओटी के संदर्भ में स्मार्ट होम शब्द का क्या अर्थ है? उन्नत सुरक्षा प्रणालियों वाला घर, स्वचालित और जुड़े उपकरणों वाला घर, केवल वाईफाई कनेक्टिविटी वाला घर, वर्चुअल रियलिटी तकनीक वाला घर। कौन सा आईओटी एप्लीकेशन रोजमर्रा की वस्तुओं को डेटा इकट्ठा करने और शेयर करने के लिए इंटरनेट से जोड़ता है? औद्योगिक आईओटी ईओटी, उपभोक्ता आईओटी सीओटी, स्वास्थ्य सेवा में आईओटी, कृषि में आईओटी। आईओटी सिस्टम में एक्चुएटर्स की क्या भूमिका होती है? भौतिक मात्राओं को मापना, डेटा को क्लाउड पर भेजना, डेटा प्राप्त करना और प्रोसेस करना, प्राप्त डेटा के आधार पर कार्य करना। कौन सा आईओटी संचार मॉडल केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता के बिना उपकरणों को सीधे एक दूसरे से संवाद करने में शामिल करता है? पीयर टू पीयर P2P, क्लाइंट सर्वर, पब्लिश सब्सक्राइब, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। आईओटी में फॉग कंप्यूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? क्लाउड सर्वर पर डेटा को प्रोसेस करना, आईओटी डिवाइस पर ही डेटा को प्रोसेस करना, नेटवर्क एज पर विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग, धुंधले वातावरण में डेटा भेजना। इनमें से कौन सा पहनने योग्य आईओटी डिवाइस का एक उदाहरण है? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट,
फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट टीवी। कोप और MQTT जैसे IoT प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिवाइस की बिजली खपत को नियंत्रित करना, डिवाइस के बीच सुरक्षित संचार को सुविधाजनक बनाना, उच्च गति पर डेटा प्रसारित करना, IoT डिवाइस से वीडियो स्ट्रीम करना। IoT सुरक्षा में डिजिटल सिग्नेचर का क्या उद्देश्य है? डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान एन्क्रिप्ट करना, डेटा की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करना, IoT डिवाइस तक पहुंच को नियंत्रित करना, IoT डिवाइस को बिजली प्रदान करना। कौन सी IoT नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को एक सीधी लाइन में जोड़ती है और आखिरी डिवाइस पहले से जुड़ी होती है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। एक IoT डिवाइस में सेंसर का क्या काम होता है? मिले हुए डेटा के आधार पर काम करना, डिवाइसों को क्लाउड से जोड़ना, पर्यावरण से डेटा मापना और इकट्ठा करना, डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन को एन्क्रिप्ट करना। IoT कम्युनिकेशन में MQTT कोर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल का क्या मकसद होता है? मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करना, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, मैसेज भेजने की विश्वसनीयता तय करना, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा एन्क्रिप्ट करना। कौन सा IoT एप्लीकेशन वाहनों को इंटरनेट से जोड़कर सुरक्षा बढ़ाने और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है? स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल IoT EOT, वेहिकुलर IoT WIOT, हेल्थ केयर में IoT। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे शब्द का क्या मतलब है? एक ऐसा डिवाइस जो IoT डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है, एक केंद्रीय सर्वर जो सभी IoT डेटा को प्रोसेस करता है, IoT संचार के लिए एक वायरलेस प्रोटोकॉल, IoT डिवाइस के लिए एक सुरक्षा उपाय। OSI मॉडल की कौन सी लेयर IoT सिस्टम में एंड-टू-एंड संचार और डेटा इंटीग्रिटी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। IoT नेटवर्क में IPv6 का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? कम बिजली की खपत, बढ़ी हुई सुरक्षा, बड़ा एड्रेस स्पेस, तेज डेटा ट्रांसमिशन। कम प्रोसेसिंग क्षमता वाले IoT उपकरणों से जुड़ी सुरक्षा चुनौती क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमले, मैन इन द मिडल माइटम हमले, भौतिक छेड़छाड़, एन्क्रिप्शन की कमी। IoT उपकरणों में एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर DSP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनालॉग संकेतों को प्रोसेस करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कार्य करना, बिजली की खपत को नियंत्रित करना। IoT की कौन सी सुरक्षा उपाय डेटा को गुप्त कोड में बदलकर अनधिकृत पहुंच को रोकता है? एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण, अधिकार, फायरवॉल। IoT के संदर्भ में M2M शब्द का क्या अर्थ है? मशीन टू मशीन, मोबाइल टू मोबाइल, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, माइक्रो टू मैक्रो। डिवाइस की बैटरी से संबंधित IoT परिनियोजन में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? कम डिवाइस लागत, लंबी दूरी का संचार, सीमित बैटरी लाइफ, उच्च डेटा ट्रांसफर स्पीड। IoT डिवाइस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS का क्या उद्देश्य है?
डिवाइस के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन मैनेज करना, बिजली की खपत को कंट्रोल करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, डिवाइस के तापमान की निगरानी करना। कौन सा IoT एप्लीकेशन बिल्डिंग सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए सेंसर और एक्चुएटर्स का उपयोग करता है? स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, इंडस्ट्रियल IoT IoT। IoT कम्युनिकेशन के संदर्भ में लेटेंसी शब्द का क्या अर्थ है? डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में लगने वाला समय। नेटवर्क की बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल करने की क्षमता। IoT डिवाइस की सिक्योरिटी लेवल। एक IoT नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस की संख्या। कौन सी IoT आर्किटेक्चर में डेटा को सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है? फॉग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। IoT प्रोटोकॉल MQTT के कोर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल का उद्देश्य क्या है? डिवाइस की बिजली की खपत कंट्रोल करना, मैसेज की भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित करना, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को सक्षम करना, डिवाइस की खोज को आसान बनाना। एक IoT एप्लीकेशन में ह्यूमिडिटी सेंसर का मुख्य काम क्या है? तापमान मापना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, गति का पता लगाना, हवा में नमी की मात्रा मापना। IoT के संदर्भ में OCF ओपन कनेक्टिविटी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? IoT इंटरऑपरेबिलिटी के लिए खुले मानक विकसित करना, IoT डिवाइस की बिजली खपत को नियंत्रित करना, IoT सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रबंधन करना, IoT डिवाइस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना। IoT सिस्टम में एज कंप्यूटिंग का उपयोग करने का इनमें से कौन सा लाभ है? कम विलंबता रिड्यूस्ड लेटेंसी, क्लाउड सर्वर पर लोड बढ़ना, डिवाइस की अधिक बिजली खपत, केवल केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग। IoT डिवाइस में जाइरोस्कोप सेंसर का क्या उद्देश्य है? त्वरण एक्सेलरेशन मापना, घूर्णी गति रोटेशनल मोशन का पता लगाना, आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापना, हृदय गति हार्ट रेट की निगरानी करना। वह कौन सा IoT कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें डिवाइस खास विषयों टॉपिक्स को सब्सक्राइब करते हैं और उनसे जुड़े मैसेज प्राप्त करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट, पब्लिश सब्सक्राइब, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर। IoT डिवाइस में GPS मॉड्यूल का मुख्य काम क्या होता है? तापमान मापना, स्थान की जानकारी देना, हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना, डिवाइस की बिजली की खपत को नियंत्रित करना। कौन सा IoT प्रोटोकॉल आमतौर पर कम पावर और कम बैंडविड्थ वाले नेटवर्क जैसे प्रतिबंधित वातावरण में डिवाइस की खोज और बातचीत के लिए उपयोग किया जाता है? HTTP, COAP, MQTT, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। IoT के संदर्भ में डिजिटल थ्रेड शब्द का क्या अर्थ है? बाइनरी डेटा का एक अनुक्रम, एक सुरक्षित संचार चैनल, किसी भौतिक उत्पाद के पूरे जीवन चक्र का एक वर्चुअल प्रतिनिधित्व, IoT उपकरणों के लिए एक प्रकार का एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। IoT उपकरणों में पावर कुशल माइक्रोकंट्रोलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिवाइस की सुंदरता बढ़ाना, डिवाइस का वजन कम करना, बैटरी लाइफ बढ़ाना, डिवाइस की गति बढ़ाना। कौन सा IoT एप्लीकेशन कृषि प्रक्रियाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसर और उपकरणों के उपयोग को शामिल करता है?
स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, प्रेसिजन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल IoT IoT। एक IoT डिवाइस में प्रेशर सेंसर का क्या काम होता है? नमी मापना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, वायुमंडलीय दबाव में बदलाव का पता लगाना, दूरी मापना। IoT सिक्योरिटी के संदर्भ में फर्मवेयर ओवर द एयर FOTA शब्द का क्या मतलब है? डिवाइस सॉफ्टवेयर को दूर से अपडेट करना, IoT डिवाइसों को वायरलेस तरीके से चार्ज करना, सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रक्रिया, डिवाइसों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौन सा IoT संचार प्रोटोकॉल अपने हल्के और कुशल स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिससे ये कम शक्ति और सीमित बैंडविड्थ वाले प्रतिबंधित उपकरणों के लिए उपयुक्त है? HTTP, COAP, MQTT, TCP। एक IoT आधारित ग्रीनहाउस सिस्टम में आर्द्रता सेंसर ह्यूमिडिटी सेंसर का क्या काम होता है? मिट्टी की नमी की निगरानी करना, हवा में आर्द्रता मापना, तापमान के बदलावों को ट्रैक करना, घुसपैठियों का पता लगाना। IoT कनेक्टिविटी का कौन सा विकल्प कम दूरी, कम ऊर्जा खपत वाले संचार के लिए उपयुक्त है, जो आसपास के उपकरणों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है? वाईफाई, ZigBee, ब्लूटूथ, LoRaWAN। अगर आप CCC या O लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस MCQs। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ChatGPT की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे।